आइए निकालते हैं। कुलिसियो 3 का 13। हाँ जी। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। वापस एक कोई पत्नी पढ़ ले। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। अब देखो यहाँ पर किसी ने बुरा किया है, परमेश्वर का वचन हमें क्या बोल रहा है? उसको क्षमा करने के लिए। ओके, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मन मुटाव की। मन मुटाव, कॉन्फ्लिक्ट होता है हमारे परिवारों में, हमारे जीवनों में, पति पत्नियों में कॉन्फ्लिक्ट होता है। कुछ ना कुछ जो है चीजें चलती रहती हैं। पास्टर राजू ने 2 पॉइंट्स में शेयर किए थे, शायद ये वचन भी पढ़ा था हमने, है? अब मैं एक चीज बता रहा हूं वापस से आपको इसी पॉइंट को जल्दी से करने के लिए, कि जब भी आप में मनमुटाव होता है, कुछ इस तरीके से मनमुटाव है किसी भी चीज को लेकर, पता तो लग गया ना वो हुआ क्यों है? पता लग गया अब चीज। अब अगर आपने पहले ही लेवल पे इसको सॉर्ट कर दिया, सॉल्व कर लिया, आगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, कोई दिक्कत ही नहीं आगे। लेकिन मान लो कि आप भूल गए ये वाला सेशन, आप ये शिक्षा भूल गए और आप उम्मीद लगा के बैठ गए, पूरी नहीं हुई, और फिर आप निराश हो गए, नाराज हो गए, दुखी हो गए, आगे मनमुटाव आ गया किसी तरीके से। आपको कोशिश ये करनी है, प्रार्थना करिए और एक दूसरे के साथ ही उसको सॉल्व करिए, एक दूसरे के साथ ही सॉल्व करिए। ठीक है, सबसे पहला जो लेवल है वो क्या करना है आपको? बोलो, एक दूसरे के साथ सॉल्व करना है। पति पत्नी एक दूसरे को बोलो, हमें ही सबसे पहले सॉल्व करना है। सबसे पहले आप एक दूसरे को ही बात करके सॉल्व करना है। भाई अभी जैसे हमें उदाहरण मिला कि भाई 4-5 दिन तक बात नहीं करना या ये सारी चीजें करना, इसका मतलब सॉल्यूशन अभी तक आया नहीं, समाधान निकला नहीं है बिल्कुल भी। और इसी तरीके से समस्या जो है बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। देखिए, हमेशा इस पॉइंट को ध्यान रखना, इंडिविजुअल लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे कुछ गड़बड़ हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको सॉल्व कर लो, जल्दी समाधान ले आओ। पारिवारिक लेवल पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, यह बहुत जरूरी है। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने फोन उठा के फेंक दिया। अब फोन तो मेरा गया, मान लो, है ना, उदाहरण के रूप में फोन मेरा गया, 20,000 का फोन था, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने फेंक दिया किसी बात को लेकर, मेरा 20,000 का फोन गया, लेकिन नुकसान किसका हुआ? परिवार का। पैसा तो परिवार का ही है ना। अब वो 20,000 रुपए जो मैं कमा रहा हूं या मेरी पत्नी कमा रही है, अब वो 20,000 रुपए जो 1 महीने का हमारा राशन आ जाता, घर चलता, अब उस वजह से क्या होगा? फोन लेना पड़ेगा। पॉइंट समझे? बोलो, कुछ भी हो जाए, सब बोलो, तेज बोलो, कुछ भी हो जाए, परिवार का नुकसान नहीं होना चाहिए। हमेशा आपको ये चीज ध्यान देनी है कि मेरी इस गलती की वजह से, मेरी ढीठपन की वजह से, जिद्दीपन की वजह से क्या मेरा परिवार तो नहीं टूट रहा है। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर की भाषा में, परमेश्वर के वचन में डाइवोर्स नहीं है। मैं फिर बता दूं, तलाक अलग होना नहीं है। सिर्फ 2 कंडीशन में जो है तलाक अलाउ है परमेश्वर के वचन में। पहला है, जल्दी बताओ, व्यभिचार। अगर कोई भी व्यभिचार करता है तब आप कर सकते हैं। मैंने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां पर व्यभिचार होने के बाद भी पति पत्नी ने एक दूसरे को माफ कर दिया है। सोचिए, बहुत ही बड़ी चीज है ये। और दूसरा, अगर कोई एक दूसरे को छोड़ के चला जाता है तो तब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन नहीं है, ऐसा हिसाब ही नहीं है। तो आप ये कभी मत सोचिए कि मैं अलग होना चाहती हूँ, मैं अलग होना चाहता हूँ, बहुत हो गया, तंग हो गया। अगर आपके वचन में ऐसे विचार आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो आपको पता है ना शुरुआत कहां से? आपकी कुछ ना कुछ उम्मीद थी जो पूरी हुई नहीं, कुछ अपेक्षा थी जो हुई नहीं, उस वजह से वो बढ़ते 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 इस लेवल पे आ गई है कि भैया अब अलग होना वो हो गया, मुसीबत हो गई कि अलग होना ही पड़ेगा। पॉइंट क्लियर हो गया?